नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। पिछले दिनों विधानसभा सावेर क्षेत्र में प्रशासन ने किसानों की खड़ी फसल को नष्ट करते हुए रेलवे लाइन के कार्य की शुरुआत कर दी। किसानों ने कार्रवाई रोकने के लिए अथक प्रयास किया एवं घंटों अधिकारियों के साथ बातचीत की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला एवं अधिकारियों ने किसानों को बलपूर्वक हटाते हुए खड़ी फसल को रौंदते हुए रेलवे लाइन के कार्य की शुरुआत कर दी। किसानों ने मात्र 2 माह का समय मांगा था, लेकिन अधिकारियों द्वारा उन्हें समय नहीं दिया गया। इन सब बातों को लेकर राव विधानसभा क्षेत्र के किसान पुत्र अभिषेक जाट किसानों के हक के लिए आगे आए हैं और उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी हो गई है जो अंग्रेजों की तरह लोगों को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा किसानों को आज उनकी फसल का भी उचित दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन किसान समझौता करके सरकार का साथ दे रहा है, लेकिन अब उनकी जमीन का भी उचित मुआवजा अगर नहीं मिलता है तो वह आगे कैसे खेती के लायक जमीन खरीदेगा। अभिषेक जाट ने सरकार से, मंत्री से और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मांग की है कि किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। काम मत करें, नहीं तो आपके विरुद्ध अब जो है वो कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई आइए हम आपको थाने में डाल लेते, गिरफ्तारी दे मैं आपको हमेशा ये कहता आया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी हो गई है जो अंग्रेज़ों की तरह लोगों पर शासन करना चाहती है, दबाना चाहती है, उनको कुचलना चाहती है। चाहे वो मध्यम वर्गीय की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे छोटे मोटे उद्योगपति की बात हो, जो कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोगों की बात हो। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से किसानों को उनके उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, मैं मानता हूं कि आज जो मुआवजा उनकी ज़मीन को उनको मिल रहा है, चाहे हम पूरे प्रदेश की बात करें, चाहे इंदौर शहर के आसपास के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनकी बात करें, मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि किसान को यदि मजबूत करना है तो उसको जब तक आप फसलों के भाव नहीं दे रहे हो वो बात तक तो ठीक थी, वहाँ पर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी का यापन कर रहा है और आज उनसे उनकी मातृभूमि को छीना जा रहा है, तब भी उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यदि उनको उचित मुआवजा मिलेगा तो वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तक जाके कहीं पर खेती की ज़मीन खरीदेंगे और इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम जो किसान करता है, वो किसान आज पूरे देश के सामने, पूरे मध्य प्रदेश के सामने एक असहाय व्यक्ति की तरह खड़ा है, जिसको उचित मुआवजा ना मिलने के कारण वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी जो उसने मातृभूमि को बचा के रखा और अपने बच्चों को वो दे के जाता था और उन बच्चों को ये सिखा के जाता था कि इस देश के एक एक नागरिक के पेट में दाना डालने का काम तुम्हें करना है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरीके की जब उसके अंदर एक भावना होती है और उस किसान से यदि उसकी ज़मीन छीनी जाती है तो वो जब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाएगा तो वो ज़मीन खरीद नहीं पाएगा। तो आप एक सबसे बड़ी जो गलती मध्य प्रदेश के अंदर जो हो रही है वो हो रही है किसानों को उचित मुआवजा ना देकर उन्हें ना ज़मीन भी नहीं मिल पाएगी तो वो खेती नहीं करेंगे। जब खेती नहीं करेंगे तो क्या हमारा देश बंद डिब्बों में पैक मटेरियल खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। और मैं मानता हूँ कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उनको पता था किसान की वैल्यू क्या है और जवान की वैल्यू क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी ना तो किसानों की वैल्यू को समझती है ना जवानों की वैल्यू को समझती है। यदि वो समझती तो दोनों को उचित चीज़ें मिलती। मैं मानता हूँ कि जवानों को भी उचित जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, आज इस महंगाई के दौर में वो भी अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। और वैसे ही किसान की स्थिति बनी हुई है। मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, प्रदेश के मुखिया से, देश के मुखिया से और हमारे जो मामा हैं जो आज कृषि मंत्री बन के बैठे हुए हैं वो जानते हैं और उनकी बुधनी
विधानसभा में वो रहे हैं, कई सालों तक उन्होंने वहीं से राजपाट करा है। तो मैं मानता हूं कि बुधनी की गाइडलाइन आप उठा के देख लीजिए, चाहे इंदौर के सांवेर की गाइडलाइन उठा के देख लीजिए, किसानों को वो पैसा नहीं मिल रहा है कि वो आगे जाके अपनी यहाँ से 1 बीघा दे रहे हैं तो उनको जाके वहाँ 5000 स्क्वायर फीट माल भी आगे नहीं मिल रहा है। तो मैं मांग करता हूँ कि किसानों के आप उनकी गरिमा को बचा के रखिए। किसान रहेगा तो ये देश रहेगा, और ये देश तब तक जिंदा रहेगा जब तक किसान अपने मेहनत से, पसीने की कमाई से इस देश के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करता है, अन्न भी जनरेट करता है, और ऐसी कई चीज़ें जनरेट करके देता है जिससे इस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है।